आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के इकलहड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ जिला पंचायत प्रत्याशी हैं जो वार्ड नंबर 18 के कर्मठ, जुझारू और ईमानदार, शिक्षित, लोकप्रिय और गरीब मजदूरों के हमदर्द दुष्यंत कुमार सिसोदिया जी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दुष्यंत कुमार सिसोदिया से जब बात करेंगे, आखिर किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अधर्म पर सत्य की जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी की सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे परिवार को, मेरा परिवार ही है ये क्षेत्र, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई जी। और सबसे पहली बात यह है कि जनता परिवार है हमारा, इसको जनता नहीं कह सकते, ये परिवार है जी। घर हैं, अपने घर हैं, अपने लोग हैं। और हम सबसे पहला कार्य यही करेंगे कि लोगों का जो बेसिक कार्य हैं, बेसिक कार्य बहुत समस्यापूर्ण हैं, बेसिक कार्यों को सुधारेंगे, बेसिक कार्यों में मदद करेंगे लोगों की। और कोशिश यही रहेगी कि हमारे परिवार, हमारी जनता, परिवार है ये जनता, इसको जनता नहीं कह सकते हम, इनके ही लिए काम करने के लिए हम क्षेत्र में आए हैं और काम करते रहेंगे। तो क्या मुद्दे हैं जनता के बीच जाने के लिए आपके? सबसे पहला मुद्दा शिक्षा और बेरोजगारी। अभी आपने देखा होगा धौलाना क्षेत्र में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, बहुत सारी कंपनी बन रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोगों ने बेरोजगार, मतलब जो हमारे क्षेत्र के लोकल के लड़के हैं, लोकल के युवा हैं, उनको रोज़गार देने से मना कर रखा है कि उनको कोई लोकल को रोज़गार नहीं दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले इस काम को करेंगे कि हम लोगों के बीच में जाके इन कंपनी मालिकों से बात करके सभी बेरोजगारों को रोज़गार दिलाएंगे, निवेदन करेंगे सभी को नौकरी, जिसकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार उन्हें रोज़गार दिलाएंगे जी। सबसे पहला कार्य ये करेंगे जी। तो और क्या मुद्दे हैं आपके पास? दूसरा मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो इस समय शिक्षा है। शिक्षा का स्तर हमारे क्षेत्र में इस तरह ख़राब हो चुका है कि हम उसके बारे में ज़्यादा ना ही कहें तो बेहतर है। जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों की अगर हम बात करें तो उनमें अध्यापकों का पता ही ना, कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले ये कार्य हम सुधारेंगे कि भाई समय सारणी को सबकी को सुधारेंगे, सबके लिए काम करेंगे। और शिक्षा के बारे में हम सरकार से भी और आगे भी यही कोशिश करेंगे कि हर न्याय पंचायत में एक हाई स्कूल तो कम से कम हो। एक हाई स्कूल होगा तो हमारी बहन बेटी, हमारे परिवार के बच्चे और सभी क्षेत्र के बच्चे, हर न्याय पंचायत में एक हाई स्कूल खुलवाया जाए उसमें, ताकि पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। जैसे देखा जा रहा है कि क्षेत्र में नाली, खरंजा, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन लोगों से लोग वंचित रह जाते हैं और काम नहीं हो पाते हैं, अधिकारी सुनते भी नहीं। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की अगर हम बात करें तो खैर हमारे अधिकारी और कर्मचारी बहुत सजग हैं इस समय, सरकार बहुत सजग है, तो वो कार्य कर रहे हैं। और अगर कोई वंचित रह गया है तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम करेंगे उस कार्य को। और नाली खरंजे की रही बात, नाली खरंजे तो क्षेत्र का विकास है, पहले भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग बट गए हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल बख्शीश नहीं करेंगे उनके साथ। कोई कुछों को सरकार ने ठिकाने लगा दिया, कुछों को हम ठिकाने लगवाएंगे। बिल्कुल भी बर्बरता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी क्षेत्र में। शांतिपूर्ण माहौल रहेगा क्षेत्र में, बहुत बढ़िया रहेगा। और सभी बिरादरी, जाति सब हमारे परिवार हैं, भाई हैं हमारे। हम सबसे यही कहेंगे कि एक रहें और नेक रहें। यही बात, यही छोटे छोटे मुद्दे लेकर चलेंगे जनता के बीच में, कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और हम अपने सभी बिरादरी के सभी भाइयों से बस हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि भाई बिरादरी में ना बटें, बिरादरी में बटना ठीक नहीं है, बिरादरी में ना बटें, एक होकर रहें,
सब एक दूसरे के साथी हैं, भाई हैं, बरादरीवाद के झगड़े ठीक नहीं हैं। देखिए, गरीब मजदूर जो हैं हमारे भाई, उनको रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या, उनकी हम रोज़गार की समस्या निपटाएंगे सबसे पहले। और रही बात बेरोजगारी की, कि कौन मजदूर है कौन वो है, उसके लिए हम एक ऐसी उचित व्यवस्था बनाएंगे ताकि कोई भी परिवार वंचित ना रहे। रोज़गार हर परिवार को मिले जी। रोज़गार सब परिवार में दिए जाएंगे। कुछ हम देंगे, कुछ बैठे हैं कंपनियों से बात करेंगे, निवेदन करेंगे उनसे कि भाई लोकलिटी की भर्ती करी जाए, रोज़गार दिया जाए, इस क्षेत्र को दिया जाए। वार्ड नंबर 18 की हर घर में रोज़गार हो, कम से कम हर घर में रोज़गार हो। जिस घर में कार्य करने योग्य लड़के हैं या कोई है कार्य करने लायक, तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार हम कार्य दिलाएंगे। जैसे देखा जा रहा है कि आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है, तो आप क्या बेहतर करके दिखाएंगे? नहीं, गरीबों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए, पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। और मेरा तो यही निवेदन है कि इतना होना चाहिए आदमी को, अपने बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन हमारा है कौन पराया है। कार्य कराने की बात उन तक स्कीम पहुंचाएंगे, जो छोटी छोटी स्कीम सरकार द्वारा दी जाती हैं उनको उन तक पहुंचाएंगे। डोर टू डोर प्रचार करके सारी स्कीम हम पहुंचाएंगे जी। किसी की कोई स्कीम को नहीं छुपाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा कि आपको। हाँ, बिल्कुल।